थैंक यू दिलो सर। थैंक यू थैंक यू। सुना है तेरे दोस्त तुझे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि तेरे दोस्त अपने मकसद में कामयाब हो जाए या फिर तू खुद हमारी कस्टडी से फरार हो जाए, क्योंकि दोनों सूरतों में मुझे तुझ जैसे टेररिस्ट जो जगह जगह बॉम्ब प्लांट करके मासूमों की जान लेते हैं, उनके साथ वो करने का मौका मिलेगा कानूनी जो मैं वैसे नहीं कर सकता था, तेरे जैसे इंसान के भेजे में गोली उतारने का। उम्मीद है कि तू और तेरे साथी मुझे निराश नहीं करेंगे। चले। ये जो बंदूक लेके आए हो, तब सब चेक किया ना कि ये हथियार सब चालू है? यस सर, सारे के सारे हथियार एकदम चौकस है। पक्का? पक्का। श्योर ना? श्योर। तुम्हें पता है ना कि एक असली बहादुर पुलिस वाला कौन होता है? कौन? जो अपने सीनियर के लिए अपनी जान दे दे, सीनियर पे आई मुसीबत अपने सर पे ले ले, सीनियर पर चली गोली अपने सीने पर खा ले, कुछ भी हो जाए लेकिन अपने सीनियर पे आंच ना आने दे, वो होता है असली पुलिस वाला। देश का भक्त, देश का सपूत, देश का लाल। क्योंकि सीनियर की सुरक्षा है देश की सुरक्षा। समझ रहे हो ना बात को? अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, हम अपनी जान भी दे देंगे आदित्य सर के लिए। आदित्य सर के लिए? हाँ, मतलब आदित्य सर हमारे सीनियर है ना। हाँ तो मैं क्या तुम्हारा सीनियर नहीं हूँ? मैं क्या लॉटरी में निकला हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, आप भी हमारे सीनियर ही हो। चलो आपके लिए भी गोली खा लेंगे। ये जो जज्बा है ना, इसे जला के रखना सारे रास्ते। अपने अंदर इस आग को जलाए रखना, क्योंकि सीनियर है तो देश है, वरना कुछ नहीं। क्या है? तू क्या मंत्र फूक रहा है उसके कान में? देशभक्ति की लौ जला रहा हूं यार इसके अंदर। इधर आ, अपनी मशाल यहां बैठ के ठंडी कर। इधर आ। हाँ, क्या है? क्या है? नहीं, क्या खड़े खड़े वहां क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? एक सिपाही को उसका फर्ज याद दिला रहा था मैं। उसे याद दिला रहा हूं कि गदर में सनी देओल ने क्या कहा था। ये मुल्क मेरी माँ है, माँ रसूल मलिक, और अगर मेरी माँ पे किसी ने उंगली उठाई तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके। सर अरे उठाओ, सबको उठाओ। सर उठाओ 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 उठाओ। आजा आजा, बैठो बैठो। अरे 1275 लेवल क्रॉस। रे चार्ज रे बाबा, चार्ज नहीं होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे तुम्हारे पास किसी के पास चार्जर है?
जाके भप्पो की भैंस। अरे मेरे मोबाइल भूल गया चार्ज करने को यार, इसका ये पूरा वो बंद हो गया। हाँ दादा, नहीं है। आते ही इतनी इज्जत मिली मेरे को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब चार्जर मांगा तो क्या सांप सूंघ गया? ये देखो सर, यहाँ छुपा के रखो है चार्जर। ये बताओ कैसे कैसे छुपा के रखो है? सर, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे चार्जर है। बोलो। अरे सर कैसी बात नहीं कर रहे हो, चार्जर ही तो मांगो है। कौन सी किडनी मांग रही है आपकी? है लो सर, अपनों समझ के इस्तेमाल करो। है अगर इसको कभी किडनी की जरूरत पड़ जाए ना, क्या किडनी सड़ जाए ना, तो कुत्ता भी किडनी नहीं देगा। मेरी बद्दुआ जाते रहो। और दे चार्जर। यार बैठो बैठो। अरे गाड़ी जरा देख के चला, गड्ढे में मत चला। अरे गड्ढे में रास्ता ढूंढ रहा हूँ, इतने गड्ढे हैं रास्ते में। अरे गड्ढे रहने दे यार। क्या क्या घूर क्या रहा है? अरे घूर रहा है यार। ठीक है ठीक है। हेलो ऑफिसर आदित्य, मैं जानता हूं कि इस समय तुम लोग राशुल मलिक को अवड़ा जेल लेकर जा रहे हो, लेकिन प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज है। अब राशुल मलिक को तुम लोग अवड़ा जेल नहीं, जहां मैं कहता हूं वहां लेकर आओगे। कौन बोल रहा है? क्या फर्क पड़ता है? मुद्दे की बात यह है कि तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, इसलिए जैसा कहता हूं वैसा चुपचाप करते जाओ। और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसा तू कहेगा वैसा मैं करूंगा? अपने कमिश्नर की जान बचानी है तो ये सब तो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा कमिश्नर जिस कुर्सी पर बैठा है उसके नीचे मैंने टाइम बॉम्ब लगा दिया। व्हाट? क्या बकवास कर रहा है तू? और कमिश्नर की कुर्सी पर बैठते ही बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका है। हमारा कमिश्नर अगर सीट से उठा तो बम फटा। वो जब तक कुर्सी पर बैठा है तब तक जिंदा है। बॉम्ब शाम के 6 बजे तक के लिए फिक्स किया गया है। शाम को 6 बजे के पहले पहले अगर तुम लोग राशुल मलिक को लेकर मेरी बताई हुई जगह पर नहीं पहुंचे तो फिर कमिश्नर अपनी कुर्सी से उठे ना उठे, बम फट जाएगा। तो फिर कमिश्नर की मौत के जिम्मेदार तुम हो गए। मैं सच बोल रहा हूं या झूठ, इसकी तसल्ली तुम चाहे जिस तरह करना चाहते हो कर सकते हो। अब तू मेरी बात। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? कौन था? मानव किसी ने कमिश्नर सर के कैबिन में घुस के उनकी कुर्सी के नीचे बॉम्ब प्लांट कर दिया है, और उसका कहना है कि इस राशुल मलिक को उसकी बताई हुई जगह पर लेके आओ, और अगर ऐसा नहीं किया 6 बजे से पहले तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। और वैसे भी अगर कमिश्नर सर ने उठने की कोशिश की तो बॉम्ब वैसे भी ब्लास्ट हो जाएगा। कमिश्नर सर का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? गॉड! बोलो ए फॉर एप्पल। बहुत अच्छे। बी फॉर बड़ा एप्पल। अरे वाह बहुत बढ़िया भैया। सी फॉर छोटा एप्पल। जीनियस हो तुम। डी फॉर 2 एप्पल। इंटेलिजेंसी की पराकाष्ठा हो, मतलब हमें गर्व है तुम्हारा टीचर होने पर। चुम्मी ले लो तुम्हारी पकड़ के नहीं, लेकिन होंठ काले होने को खतरा है। ओ गुरुदेव डीआईजी, जरा ये फाइल उठा के दो मुझे। सर पास में तो रखिए आपके, नेक कष्ट कर लो। अच्छा, सीनियर कौन है? मैं हूं ना सीनियर। जैसे बोलता हूँ वैसा कर, फाइल उठा और मुझे दे। जहाँ में सीनियर जूनियर की क्या बात है गई?
जूनियर है ना, सारे काम हम ही करेंगे। ठीक है, स्पीकर ऑन। दिया जी, कमिश्नर सर कहाँ है? अरे आदि सर, कैसे हैं आप? कमिश्नर सर तो हवाले ही आए, केबिन में होंगे अपने। तो उनका फोन क्यों नहीं लग रहा? उनका फोन ना लग रहा? अरे हाँ, उनके फोन में बैटरी ना आती, चार्जिंग पे रखा तो या हमारे नहीं लग रहा होगा। अच्छा दिया जी, मेरी एक बात ध्यान से सुन। हमने जब तक मेरे सर से बात नहीं होती तब तक सर को अपनी कुर्सी से उठने मत देना। वो क्यों सर? दिया जी, बीच मत बोल, पूरी बात सुन। अरे पूरी बात सुन रहा है यार। मानव सर सुन रहे हैं। दिया जी, बात सुनी? जब तक मेरी बात सर से नहीं होती तब तक उनको अपनी कुर्सी से खड़े मत होने देना। और एक काम कर, पूरा हेडक्वार्टर्स विकेट करा। सबको बोल कि हेडक्वार्टर्स से दूर, बहुत दूर कहीं चले जाए। पर क्यों सर, कहाँ है वो? दिया जी, किसी ने सर के चेयर के नीचे टाइम बॉम्ब फिट कर दिया है। सर बम लग तो 6 बजे फट जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले भी सर ने अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश की तो वो टाइम बॉम्ब फट जाएगा। सबको बाहर भेज जल्दी। और जब तक मेरी सर से बात नहीं होती, सर को अपनी कुर्सी से उठने मत देना। डीआईजी, जो भी कुछ करना है हमें जल्दी करना है, इसलिए जल्दी कर, वरना वहां सब के सब मारे जाएंगे। चलो चलो पोजीशन। चलो 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 चलो। अरे सुनना, मैं बाद में आता हूँ। मतलब ऊपर चला कर। वाह, फुल चार्ज हो गया। आप ये कुर्सी से नहीं उठ सकते और मैं आपको उठने भी नहीं दूंगा। अरे क्या बात कर रहा है बे यार? सांस उतरे, मेरी दम घुट रहा है, क्या कर क्या रहा है बे? अबे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। नहीं, हटियो मत ना, उठने मत दियो सर को, हम भी आ रहे हैं। क्या कर रहा है तू? जान बचा रहे सर आपकी। अबे जान बचा रहा के जान ले रहे थे। अबे दम घुट रहा बे। नहीं सर, आप नहीं उठ सकते सर। पहले मेरी बात सुन लीजिए। क्या आदि सर का फोन आया था और उन्होंने कहा आपके सीट के नीचे एक बॉम्ब है। क्या? बम है सर, बम। टाइम बम में सर 6 बजे फटेगा, और अगर अभी आप उठ गए ना या कुर्सी पे तो हवाले ही फट जाएगा सर। नहीं उठूंगा। दम घुट रहा है बे। सर घुटने दो, लेकिन मैं आपको नहीं उठने दूंगा। फोन उठाना मेरे को। नहीं सर, पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप फोन उठाएंगे लेकिन आप नहीं उठेंगे। फोन उठा लूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। बस प्रॉमिस। फोन उठाएंगे। ओके। हेलो सर आप ठीक तो है? अरे आदि, मैं ठीक हूँ। ये डीआईजी बॉस क्या बोल रहे? मेरे नीचे बम रखा हुआ है। जी सर किसी का फोन आया था सर। वो कह रहा है रसूल मलिक को आवड़ा जेल की बजाय जिस लोकेशन पे वो कह रहा है वहां ले जाओ। ऐसा ना करने पर वो आपके साथ साथ पूरे हेडक्वार्टर्स को उड़ा देगा। सर अगर उससे पहले आपने अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश भी की तो बॉम्ब फिर भी ब्लास्ट होगा। लेकिन सर आप चिंता मत कीजिए, मैंने बॉम्ब स्क्वाड को इन्फॉर्म कर दिया है, वो जल्दी वहां आते होंगे। अरे मजाक है क्या? हेडक्वार्टर में कोई आके कमिश्नर को बम से उड़ा देगा? क्या बात कर रहा है? फालतू बात है। कोई बम नहीं इधर। तो बम मार रहे हो खामखा? बम नहीं है इधर। आपके नीचे बम है। मान नहीं रहा कि बम है। ये बड़ा बम है सर, पिज्जा जैसा बम। अरे वो पोपला बम होगा रे, नकली बम, बच्चों का खिलौने जैसा। हटा, ये नहीं फटने वाला। मैं क्या बोल रहा हूँ सर आपसे कि जब तक बॉम्ब स्क्वाड वहां नहीं आता ना, तब तक हमें इस बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए सर। सर लाइटें भी जल रही हैं, पीली पीली लाइटें लुप लुप आ रही हैं सर। अरे बच्चों का खिलौना होएगा रे, लाइट जल रहा, फाइट जल रहा है। हट। हेलो। तो कमिश्नर साहब, आपको लगता है कि जो बम मैंने लगाया है वो नकली है? अच्छा, तू है जिसने मेरे नीचे बम रखा है? सर क्या ये वही आदमी जिसने बॉम्ब प्लांट किया है? हाँ, वही कमीना है। सर आप जरा स्पीकर पर डालिए सर फोन को प्लीज। तू भी फोन जरा स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे डाल। हाँ मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ कमिश्नर साहब, हाँ। क्या आपको लगता है जो बॉम्ब मैंने आपकी सीट के नीचे प्लांट किया है वो नकली है? बिल्कुल नकली है, 100%। आप लेकिन ये धमकियां फालतू किसी और को देना। अपन तेरे नौटंकी में आने वाला नहीं है, समझा ना? रोज खाते रहता हूँ नल्ली नहारी की तरह देते फालतू धमकियां, ठीक है? ठीक है, आप 10 तक गिनिए और देख लीजिए कि बॉम्ब असली है या नकली। बॉम्ब का रिमोट मेरे हाथ में है और आपके 10 गिनते ही मैं रिमोट का बटन दबा दूंगा। बम फटा तो मैं सही
नहीं फटा तो आप सही। अबे 10 क्यों? आजा करने वाला नहीं हम लोग। क्या बोलता रे? सही है, सही है। क्या सही है? आप सर सही हो, लगे रहो सर। हम हैं आपके साथ सर। हम यहीं पे खड़े रहेंगे, नहीं हिलेंगे। फटेंगे तो आपके साथ ही फटेंगे। और अगर बम नहीं फटोना सर तो बम में घुस करके नहीं, हम फट जाएंगे सर। दिल दिया है जान भी देंगे सर हम तेरे लिए। क्या? टिया जी, सुना क्या ये चिरकुंडे? सुना क्या? ये है पुलिस फोर्स, ये हमारे जवान सिपाही, दिलेर बहादुर सिपाही। तू गिनता है क्या? मैं गिनता हूँ। गिनने की बात करता है। ये ले, 1 सर तो सीरियसली लगा है। 2 3 मेरे तो दयाम फटने का जरा है। सर आप मेरी उससे बात कराइए सर, बम वाले से बात कराइए मेरी सर। सर ये क्या कर रहे हैं सर आप? 4 सर प्लीज सर। 5 अरे समझाना यार, बम फट जाएगा। 6 सर मेरी बात सुनिए। 7 सर सुनिए, बात सुनिए। 9 सर प्लीज सर मत कीजिए ऐसा सर। 9 10 सर 10 सर। सर हेलो सर। आदि हाँ हेलो, हाँ हेलो सर। सर आप ठीक है? कमिश्नर साहब बिल्कुल ठीक है आदित्य देव, क्योंकि ये बम उनके कैबिन में नहीं स्टोर रूम में ब्लास्ट हुआ। मेरा सबसे छोटा, मेरा सबसे नाजुक बम, और ये धमाका महज इसलिए किया गया कि आगे से अगर मुझे किसी ने हल्के में लेने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कमिश्नर की जिंदगी और मौत के बीच में उतना ही फासला है जितना मेरी उंगली और रिमोट के बटन के बीच। सुना तूने? सर दोबारा प्लीज कोई ऐसी बेवकूफी वाली हरकत करने की कोशिश मत कीजिएगा। अरे ये जो बम का केस है ना सर, आप प्लीज हमें हैंडल करने दीजिए। और मैंने बॉम्ब स्क्वाड वालों को इन्फॉर्म कर दिया, वो आते ही होंगे। तब तक आप। नहीं उठूंगा, नहीं उठूंगा नहीं मैं। किसी की भी नहीं सुनूंगा मैं, किसी के बाप की नहीं सुनूंगा मैं। जिंदगी भर यही बेटर होगा। तू जो कर रहे तू कर। ओके सर, ख्याल रखिए। हेलो। राशुल मलिक को 6 बजे से पहले वर्सोवा बंदरगाह पहुंचाओ। वो वहां से दूसरे देश की शिप लेगा। राशुल मलिक इस देश से आजाद, तुम्हारा कमिश्नर अपने सर पर लटकती मौत से आजाद। याद रहे, वर्सोवा बंदरगाह 6 बजे से पहले। अरे कैसे पहुंचा है? रुको जरा। केला है क्या कि लिया, छीला और खा लिया? अरे भाई टाइम लगता है। अरे ये बात हम अपने डीजीपी सर को बताएंगे, डीजीपी सर अपने सीनियर्स को बताएंगे, सीनियर मंत्रालय में इसके बारे में बात करेंगे, मंत्रालय में डिसाइड होगा कि राशुल मलिक को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। ऑफिशियल ऑर्डर पास होंगे, उसके बाद हम तुम्हारी बताई हुई जगह पे राशुल मलिक को पहुंचा पाएंगे।
भाई रुक जाओ, हलवा नहीं है, इस तरह नहीं होता है, टाइम लगता है, प्रोसीजर है पूरा का पूरा, फॉलो करना पड़ता है, वक्त लगता है। मैं समझता हूं, पर बॉम्ब ये बात नहीं समझता। राशुल मलिक मुझे 6 बजे से पहले वर्सोवा बंदरगाह पर चाहिए बस, वरना एक धमाका और तुम्हारा कमिश्नर ऊपर। हेलो हेलो, ये भाई, ये बम फटेगा कि नहीं फटेगा, क्या है ये? तुझे पता है ना ये सब? तू जानता है ना, वैसे अप्रेंटिस तो नहीं है ना? सर, I am officially well trained bomb analyze person, sir. अच्छा अच्छा। हेलो, हेलो गोपाल, तुमने बॉम्ब को एग्जामिन किया? सेल्फ मेड बॉम्ब है सर, किसी ने खुद डिजाइन किया है और ऐसा डिजाइन किया है कि बॉम्ब के बारे में कोई भी करेक्ट आइडिया नहीं लग पा रहा है। मुझे तो लगता है कि दिल्ली से स्पेशल बॉम्ब स्क्वाड टीम बुलानी पड़ेगी, तभी कुछ पता चलेगा। नो 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 गोपाल, दैट्स अ रॉन्ग आइडिया। तुम मुझे अपना ओपिनियन बताओ, तुम्हें क्या लगता है? आई एम सॉरी सर, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे तो लगता है कि अगर मैंने इसको छेड़ा तो ये फट जाएगा। अरे तो ट्राई तो करो, ट्राई करो। ओके, आई एम ट्राई सर। ए, बिल्कुल नहीं। सर ट्राई तो करने दीजिए। अबे तेरे ट्राई के चक्कर में मेरा तवा फ्राई हो जाएगा। चल निकल यहाँ से, निकल निकल यहाँ से, चल। आदि तू जानता है ना, हम जो करने जा रहे हैं वो गैर कानूनी है। बिना किसी परमिशन के, बिना किसी ऑफिशियल ऑर्डर के इतने बड़े क्रिमिनल को कहीं भी इस तरह छोड़ देना ये कानूनन अपराध है। मुझे पता है मानव, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। दिया मैंने बीरबल को उस बॉम्ब प्लांट करने वाले का नंबर, लेकिन जब तक उस आदमी की लोकेशन ट्रैक नहीं होती हम कुछ नहीं कर सकते। और ये सब कुछ हो रहा है इसकी वजह से, इसे बचाने के लिए। इसकी तो आदि आदि क्या कर रहा है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? हाँ हो गया दिमाग खराब। खून खोलता है ऐसे लोगों को देख के मेरा। बुद्धिलों की तरह भीड़ में घुस जाते हो, बॉम्ब प्लांट करते हो, मासूमों की जान लेते हो तुम लोग। तुम्हारी आदि 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 रुक, पहले तो ये सोच के हेडक्वार्टर में जो कुछ भी हो रहा है उस बॉम्ब प्लांट करने वाले को वो सब पता कैसे चल रहा है? ऑब्वियसली यार, उसने सारे हेडक्वार्टर्स के सीसीटीवी कैमरा हैक कर लिए और इस रूट के भी। ऊपर से एक कॉम्प्लिकेटेड सेल्फ मेड बॉम्ब। ये कोई साधारण क्रिमिनल नहीं है मानव, ही इज अ वेल ट्रेन्ड क्रिमिनल। उसको पता है वो क्या कर रहा है। बीरबल, अरे प्रणाम आदि भैया। अरे प्रणाम क्या भाड़ में, तुम इतने बड़े हैकर बनते हो, तुमसे एक सिंपल सी लोकेशन ट्रैक नहीं हो रही। अरे क्या करूं आदि भैया, ये जो आपका बॉम्ब वाला है ना, ये 1 मिनट से ऊपर बात ही नहीं कर रहा है। अब कॉल की लोकेशन ट्रेस करने के लिए कम से कम 1 मिनट से ऊपर बात होनी चाहिए। अब लास्ट कॉल उसने 1 मिनट से ऊपर बात करी तो मैंने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली है। लोकेशन ट्रैक हो गई है और ये बताने के तुम्हें 10 मिनट लगा लिए। आदि भैया जरा सुर पकड़ो यार, जरा स्पीड पकड़ो। वैसे अभी आप हो कहाँ आदि भैया? मैं गांधी मार्ग से गुजर रहे हैं हम लोग। अरे आदि भैया क्या किस्मत है,
क्योंकि मैंने जो लोकेशन ट्रेस करी है ना वो भी गांधी मार्ग के पास ही है। अभी मैं आपको पूरा एड्रेस सेंड करता हूँ। हाँ क्विक 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 बीरबल, जल्दी जल्दी। हाँ सालवी गाड़ी रोकने को बोल। अरे गाड़ी रोको। हमसे रोकना यार। से रोक रहे मानव। हाँ। अब इसके आगे तू इसे लेके जाएगा। उस बॉम्ब प्लांट करने वाले की लोकेशन ट्रैक हो गई है और मैं उस कमीने को दबोचने जा रहा हूं। लेकिन याद रखना, ये खतरनाक क्रिमिनल है, ये भागने की कोशिश जरूर करेगा। अगर ऐसा है तो ये इसकी जिंदगी की आखिरी कोशिश होगी पार्टनर, क्योंकि अब ये मिशन क्योंकि अब ये मिशन सिर्फ मेरा फर्ज नहीं, मेरा ईमान है। तेरे खिलाए हुए एक एक बर्गर की कसम, तेरे खिलाए हुए एक एक पिज्जा की कसम, मैं जान दे दूंगा लेकिन इसे यहां से हिलने नहीं दूंगा। माना मुझे तेरी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो इसलिए ऑल द बेस्ट बॉयज। कड़क। यस सर। दोस्त, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूं, उस एड्रेस पे फोर्स लेके पहुंचो जल्दी। सर जानू 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 हम हैं शानो। बम बम नहीं फूटा है, हमारा मतलब है हम खिड़की से कूदे ना, गिर गए। शन्नू जी शन्नू जी। हाँ। आप यहाँ आप ये कहाँ से आ गए? आप ये जानू जानू कौन है? किसकी बात कर रही है आप? जानू वो जानू जो है हमारे पालतू तोते हैं, उन्हें हम प्यार से जानू जानू करके बुलाते, इसलिए ऐसे मुंह से निकल गया जानू। वैसे जानू हमारा मतलब है कमिश्नर साहब, आपने आपने हमेशा हमें इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया। हमारा मतलब है रिपोर्ट इतने प्यार से लिखी, हमारी हर रिपोर्ट। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप आपकी मदद करना चाहते हैं। जैसे ही हमने सुना कि आपकी जान खतरे में है, हम यहाँ पर आ गए। आपकी मौत को हम अपने गले लगा लेंगे। क्या हुआ? मौत को गले लगते देख रहे हैं? क्या हुआ? क्या बम है। शुक्रिया। आपको ना कह रहे मैडम, सर की कुर्सी के नीचे बम लगा है, जय बड़ा बम। देखो देखो। हम गए। अभी ये फटेगा ना तो हम सब संग ही फटेंगे आके। हाँ, सब कोई बात नहीं। अगर कमिश्नर साहब फटेंगे ना तो हम उनके साथ फटेंगे। आज शन्नू साबित करके रहेंगी कि हम कमिश्नर साहब के कितने बड़े कदरदान हैं। उनके साथ फट जाएंगे। हाँ कमिश्नर साहब, समझ मेरी बात को जी। अगर आज मौका मिला तो मिलेंगे आज रात को, समझेगी नहीं? अपने घर जा, रियाज कर, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं आके तुझसे मिलता हूँ। जो पक्का ना? अरे बिल्कुल पक्का यार, मैं खबरी हूँ, तेरा खबरी हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है। अरे 50-25 को फाड़ के मरूंगा मैं। ये अमृत जैसा बम मेरा क्या कर लेगा? समझे? पक्का? हाँ। आदाब। आदाब। आपको भी आदाब। वहां से कहाँ जा रही है आप? दरवाजे यहाँ। अच्छा। सारे शरीफ लोग इधर से जाते हैं। जानू खाना खा लेना, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। क्या है? नहीं बस ऐसे ही निहारने की इच्छा है रही है आपको। हाँ मैं समझ रहा हूँ तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तू भी चाहता है ना मैं ऐसे हो जाऊं, फटे बनियान पे काला काला दिखो, है ना? वे चल कुछ कर इसका। बाबा रे, ये कहाँ रह गई आदि सर?
यार ये बात मेरे को पसंद नहीं है यार। हमको बुलाया और खुद आदि सर गायब है। ये आदि सर है ना कभी टाइम पे अबे क्या ऐसे ये आदि सर को ना मुझसे टाइम पे आना सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? टाइम पे आना। अरे बाबा आप आ गए? नहीं, मेरा भूत खड़ा है। फालतू की बकवास बंद करो, हाँ? समझे? और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यस सर। यहाँ का एक एक दरवाजा और एक एक रास्ता सबके सब ब्लॉक कर दो। वो थ्रेड कॉलर यहाँ से बच के जाना ना पाए, समझे? अब फैल जाओ। फैल गया सर। ओ वैसे फैलना है बॉस पीके बॉस सर। ऐसा फैलेगा तो ऐसे ही बोलूंगा। चलो ढूंढता हूँ सर, ढूंढता हूँ, जाता हूँ। कुड़ी बाबा सर, ये ऊपर सीढ़ियाँ है लेकिन सीढ़ियाँ कहीं जा नहीं रही है सर। उल्लू बनाया। तू पैदा किसके लिए हुआ है? किसके लिए? उल्लू बनने के लिए। चला नीचे। आता हूँ। मैं उधर जाता हूँ सर, जाता हूँ। अरे बाबा रे, ए भीम सिंह। अरे भीम सिंह, अरे चल रहा है। तुम लोग वापस यहाँ, कुछ मिला? सर पूरे फैल गए सर, ऊपर नीचे आगे पीछे दरवाजे खिड़की एक एक कोना छान मारा सर, लेकिन कोई कहीं पे नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? बीरबल की दी हुई इंफॉर्मेशन गलत कैसे हो सकती है? उसने बोला कॉल यहीं से ट्रैक हुआ है, इसका मतलब वो कॉल करने वाला भी यही है। हेलो ऑफिसर आदित्य देव, तुम्हें क्या लगा कि इतनी बड़ी प्लानिंग करने वाला इंसान कॉल ट्रस्ट जैसे मामूली पॉइंट को नजरअंदाज कर देगा? क्या लगा तुम्हें कि पिछली बार 1 मिनट से ज्यादा बात करने के बावजूद मैं तुम्हें वहीं बैठा मिलूंगा? तुम यहाँ आए नहीं, मैंने तुम्हें आने दिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि इस तरह से बच्चों की तरह लुका छुपी खेलने से हम दोनों का वक्त बर्बाद होगा, और वक्त हम दोनों के पास नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे बचे हैं और मेरे हाथ में है बम का रिमोट। किसी भी वक्त तुम्हारे कमिश्नर की धज्जियां उड़ा सकता हूं मैं। इसलिए अपने पार्टनर मानव देसाई से कहो कि जरा अपनी रफ्तार बढ़ाए, वरना टिक 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 बम। बंदूक नीचे रख वरना ये खड़ा चला लूंगा मैं गोली। नीचे रख। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। हाँ रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मेरे पीछे मत आना, अभी बता रहा हूँ मैं। पीछे नहीं आना मेरे। नहीं। बोल के चलाया करो ना गोली। अब जाओ पकड़ो उसे, जाओ भागो पकड़ो। सर आप भी चलिए ना, मैं बाद में आता हूँ, तुम जाओ पकड़ो ना। What? क्या बकवास कर रहा है तू? राशुल मलिक भाग गया, लेकिन कैसे? अरे कैसे क्या? हम पर हमला किया और अचानक से भाग गया, और क्या? लेकिन मानव तुझे कुछ करना चाहिए था ना, उसे रोकना चाहिए था ना। अरे ट्राई किया, गोली भी चलाई, हम सब उसके पीछे भी भागे, फिर भी भाग निकला। क्या करें? तू ना एक नंबर का चूने। मानव तुझे पता है तूने क्या किया है? मैंने क्या किया है? मैंने क्या ऑटो करा के भेजा क्या उसे? खुद भाग गया वो, हम क्या कर सकते हैं? मानव 1 मिनट रुक, मुझे लगता है उस थ्रेड कॉलर वाले का फोन आ रहा है। हेलो। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है,
तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे बचे। 6 बजे से पहले पहले राशुल मलिक को वर्सोवा बंदरगाह पहुंचाओ, वरना तुम्हारा पूरा का पूरा पुलिस हेडक्वार्टर उड़ा दिया जाएगा। सुनो मेरी बात सुनो, जो तुम कह रहे हो मुमकिन नहीं है। 3 घंटे में उसे मुंबई शहर में ढूंढना और फिर वर्सोवा बंदरगाह पहुंचाना, ये मुमकिन नहीं है 3 घंटे में। मुमकिन है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि भागने के बाद सबसे पहले राशुल मलिक कहां जाएगा। अगर वक्त रहते तुम वहां पहुंच गए तो राशुल मलिक तुम्हें वहां जरूर मिलेगा। कहां? एड्रेस नोट करो। बॉस, यस सर। एक काम करो, तुम जल्दी से हेडक्वार्टर जाओ और सर का ध्यान रखो। हेडक्वार्टर सर, वहां पर बॉम्ब है सर, 3 घंटे में फट जाएगा। मैं मर गया तो? पता है बॉम्ब है बॉस, लेकिन फिर तुमने ये वर्दी क्यों पहनी हुई है? ठीक है सर, अगर बचा तो वापस मिलूंगा, वरना दुआओं में याद रखना। जा जाके फट जा यार वहां पर, जा। हाँ सर, फटता हूँ। चलो रे। दादा, क्या हुआ दादा? डीजीपी सर। जय हिंद सर। अरे उठना नहीं, उठेगा तो फट जाएगा। काम की बात करें सर। दिल छोटा मत कर गोगोल, तू फट नहीं रहा है, तू शहीद हो रहा है। हमारे दिलों में हमेशा तेरी याद रहेगी। बहुत बड़ा दिल है आपका सर। अरे छोड़ो दिल बिल की बात छोड़ो, आखिर तू हमारा ऑफिसर था क्या सर? है बोलिए ना सर, अभी ये टाइम है ना फटने पे। अबे है के मुंह से निकल जा, हाँ को एक्सेप्ट कर ले। और देख, वैसे भी तू मरने वाला है, तो जाते जाते कुछ पुण्य कमा ले। शन्नू का नंबर देता जा। मैं ऐसे भी ऊपर जा रहा हूँ, यमराज का नंबर आपको सेंड कर देता हूँ, वही देगा आपको शन्नू का नंबर। मैं दिमाग खराब मत कर, मैं यमराज का नंबर लेके क्या करूंगा? आप क्या करें? जो करना है यमराज ही करेंगे ना। यमराज क्या करेगा? वही करेंगे जो आप शन्नू के साथ करने का सोच रहे हैं। तू फट जा, उड़ जा गोगोल, उड़ जा। बदतमीज। क्यों, मिर्ची लगी आपको? रटपन, फट जा, उठ जा, फट जा, कोई तरीका है क्या? किसी की इज्जत को कुछ समझते नहीं हो, अपनी इज्जत प्यारी है। आग लग जाए, सत्यानाश हो जा तू। दादा, कब का फोन रख दिया दादा? अरे बड़ा निकल रहा हूँ यार, कि बड़ा से अपनी कुछ निकल ना जाए। इतना गुस्सा मत कीजिए, वरना यहीं पर फिर गीले में बैठना भी अच्छा नहीं लगेगा सर। अनफ, यही वो एड्रेस है जो वो थ्रेड कॉल वाले ने बताया था कि यही मिलेगा राशुल मलिक। यहाँ? हाँ, क्यों? बोर्ड देख। ऊपर वाले, ये कैसा इम्तिहान है तेरा? किस गुनाह की सजा मिल रही है हमें? अम्मी, संभालिए अपने आप को। तेरे अब्बा ने जिंदगी भर इस मुल्क की खिदमत की है, दुश्मनों की गोलियां खाई है, और ऐसे देशभक्त का बेटा आतंकवादी। देशभक्त? ये जिल्लत क्यों मेरे बच्चे, क्यों? अम्मी, संभालिए अपने आप को। अगर आप ऐसे हार जाएंगे तो मेरी लड़ाई का क्या होगा? जानता हूं अम्मी, हालात बहुत खराब है। सबको लगता है कि मैं आतंकवादी हूं, लेकिन
आप तो सच्चाई जानती हैं क्या है? मेजर समीर मलिक का बेटा हूं। ऐसे हार नहीं मानूंगा, लड़ूंगा, क्योंकि मुझे अपने देश के कानून पर पूरा भरोसा है। हमें इंसाफ मिलेगा। हमें मैं चलता हूं, पुलिस आती होगी। हमने तुम्हारी सारी बात सुन ली राशुल, और झूठ कागज की वो नाव है जो ना ज्यादा देर तक ना ज्यादा दूर तक चलती है। एक ना एक दिन तो उसे डूबना ही होता है। सच वो पिज्जा है जिसकी खुशबू डब्बे के अंदर से भी आ जाती है। मतलब सच सच होता है, ज्यादा देर छुपता नहीं, सामने आ ही जाता है। और जो तुमने कहा राशुल मलिक, अगर उसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं भी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। मेरा भी। और तुम्हें इंसाफ मिलेगा, ये भी मेरा वादा है। मेरा भी। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी पूरी कहानी मुझे बतानी होगी। मुझे भी। और हमें बताना होगा कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। मेरे पापा जो हैं वो आर्मी के क्राइम और टैक्टिकल डिपार्टमेंट के हेड की पोस्ट पर श्रीनगर में पोस्टेड थे। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म कर दी थी। फिर कुछ दिन बाद हमें फ़ोन आया कि पापा को दुश्मनों ने गोली मार दी। वो बहुत जख्मी हो गए थे। उन्हें प्री रिटायरमेंट मिल गई। रातों रात मुझ पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। मगर सर मैं खुश था। यही मौका था कि मैं अपने पापा और अपनी फैमिली को संभाल सकूं। मैंने नौकरी ढूंढी और एक अच्छे कंपनी में जॉब मिल गया। अच्छी सैलरी मिली। लेकिन फिर उस कंपनी की सच्चाई मेरे सामने आ गई। वो कंपनी इल्लीगल आर्म्स में डील करती है सर। जब ये बात कंपनी के ओनर्स को पता चल गई कि मुझे पता है, उन्होंने मुझे खरीदने की कोशिश की, मगर मैं नहीं माना। उन्होंने मुझ पर और मेरे परिवार पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की सर, लेकिन मैं तब भी नहीं माना। मैंने ये बात ठान ली थी सर कि उनकी सच्चाई लेकर मैं पुलिस में चला जाऊंगा, उन्हें सब सबूत दे दूंगा। लेकिन फिर उन्होंने ये चाल चल दी। तुम्हारे घर में ढेर सारे वेपन्स रख के, ढेर सारा गोला बारूद रख के तुम्हें टेररिस्ट प्रूफ कर दिया। सर ये सच्चाई बताने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। फिर केस शुरू हो गया और मुझे फांसी की सजा मिल गई। राशुल, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। अगर तुम निर्दोष थे तो फिर तुम हमारी कस्टडी से भागे क्यों? और कुछ चारा ही नहीं है सर मेरे पास। आप ही बताइए, मुझे फांसी लगने वाली है। सिर्फ 2 दिन है सर मेरे पास मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए। अगर तुम्हारा किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये लोग कौन है जो तुम्हें यहाँ से बचाकर तुरंत विदेश भेजने के पीछे लगे हुए हैं? सर मेरी बात मानिए सर प्लीज। ना ही मैंने कुछ किया है और ना ही मैं जानता हूँ ये कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं जानता हूँ। कुछ आइडिया तो है मुझे कि ये लोग कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुझे आइडिया है? पता है तुझे? तो यहाँ पर हम गप्पे क्यों मार रहे हैं? तो चल जाके पकड़ते हैं उन्हें, अगर तुझे पता है। सर का बम निकाल के उनका बम बचाते हैं, ताकि बम बम बोलते हुए वो खड़े हों और हमारे बम में दम की खुल के तारीफ करें और फिर हमें खिलाएं बम बिरयानी। मेरा मतलब है दम बिरयानी, जिसे खा के बिना बम के हम फट जाएं और हमारा बम निकल जाए, मतलब दम निकल जाए। हो गया तेरे बम का दम। राशुल, तुम मुझे बता रहे थे कि तुम पुलिस के पास कंप्लेंट लिखवाने जा रहे थे अपनी कंपनी की। तो किस आधार पर? मतलब कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस कुछ तो होगा जिसके आधार पर तुम पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने जा रहे थे? जी सर। कंपनी के कंप्यूटर से मैंने उस कंपनी के सारे इल्लीगल आर्म्स की डिटेल और उनके डीलर्स के जितने भी कनेक्शन है ना, वो निकाल दिए थे। मैं वो पुलिस को हैंड ओवर करने ही जा रहा था, लेकिन एंड मोमेंट में वो मुझसे छीन लिया गया। लेकिन सर, अगर मुझे एक कंप्यूटर एक्सपर्ट मिल जाए तो मैं उसके साथ बैठकर कंप्यूटर से और उनकी कंपनी के वेबसाइट से सारे के सारे डिटेल्स निकाल के, इंफॉर्मेशन निकाल के, सबूत निकाल के दे सकता हूँ, पर मुझे हैक करना पड़ेगा। अरे वाह, बगल में छिचोरा शहर में ढिंडोरा। बगल में छिचोरा नहीं, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा होता है मानव। हाँ, लेकिन वो तो छिचोरा ही है ना। जैसा भी अपने डिपार्टमेंट का है, इज्जत का थोड़ी।
तुम चिंता मत करो, हमारे डिपार्टमेंट का एक जबरदस्त हैकर है, उसका नाम है बीरबल। अरे कुछ करो रे, और रहा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा है, कुछ करो रे, कुछ करो। सर थोड़ी देर में तो आप चले ही जाओगे सर। ये मुंडू चुप। सर आप टेंशन मत लो सर, मैं हूं ना, मैं लाता हूं। क्या लाता हूँ? सर मैं आपके लिए एक लंबा सा पाइप लाता हूँ, यहाँ से बाथरूम तक, इतना लंबा सर। आपका काम भी हो जाएगा और टेंशन भी खत्म हो जाएगा। अबे क्या मेरे को पूरा हेडक्वार्टर बहाना है? काय का पाइप यार, पाइप से होता है क्या? पाइप से सब होता है, कुछ भी बोल रहे हो यार। एक तो शांति रखो, तो शांति रखो। ऐसे 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 गुस्सा करोगे ना तो प्रेशर बढ़ जाएगा सर, और प्रेशर बढ़ गया तो कहाँ होगा फिर आपको पता ही है ना। शांति रखो सर। वैसे एक उपाय है सर। क्या? बम की आंखों में धूल झोंकनी पड़ेगी सर। ऐसे बम को थोड़ी पता है कि यहाँ कुर्सी पे कौन बैठा है। सोचो अगर आपकी जगह या कुर्सी पे अगर कोई और हो तो बम को क्या पता लगेगी कि कुर्सी पे कमिश्नर साहब बैठे हैं या सब इंस्पेक्टर है कि नहीं। सॉलिड, एकदम सॉलिड आइडिया है सर। बम को कैसे पता चलेगा कि कुर्सी पे आप बैठे हो या एक सब इंस्पेक्टर। ये मुंडू, यहाँ पर तो फिलहाल सिर्फ मैं ही अकेला एक सब इंस्पेक्टर हूँ। तो आप ही की तो बात कर रहे हैं सर, बैठ जाओ ना सर। है क्या आ जाएंगे जहाँ है क्या आना होगा। कहना क्या चाहता है, मतलब मैं क्यों बैठूं यहाँ पर। अरे कैसी बात नहीं कर रहे हो सर, जीवन में कोई को भला कर लो है, जिंदगी में कोई को अच्छा कर लो सर। बैठ जाओ है, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सर, फट जाएगा ना बम, तो जाते धमाका करके जाओ सर। अच्छा बेटा तू यहाँ पर बैठ और धमाका करके जा। ऐसी बात ना है कि हम यहाँ पर नहीं बैठ सके, हम बैठ जाते, लेकिन जब हम भरतपुर यहाँ आए आते ना सर, तो हम सोच के आए थे कि जीवन में कुछ करना है। यार तो मुझे भी बहुत कुछ करना है ना। क्या करना बच्चा यार, वो शादी वादी सब है गई आपकी, बैठ जाओ ना। हाँ तो मेरे पीछे मेरी ललिता है ना, उसको अकेला ऐसे कैसे छोड़ दूं। और मैं सीनियर हूँ, मैं तुझे बोल रहा हूँ तू बैठ। हम जूनियर हैं, सीनियर आप हैं, आप बैठो पहले आप। तू बैठ, तू बैठ, कुछ देर पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जान पे बहादुर बच्चे हो, ये मेरे लिए जान देंगे, हरामखोर। क्या बातें कर रहे हो यार, क्या बातें कर रहे हो? बस कंट्रोल। सर देखिए, आपके सामने कंपनी के सारे इलीगल आर्म्स की डीलिंग, सारे डीलर्स के कॉन्टैक्ट्स, उन सब की इंफॉर्मेशन आपके सामने है सर। लेकिन सर ये जो डेटा है ना, हमें सही हाथों में पहुंचाने पड़ेंगे। कंपनी के लोग सिस्टम में कहां कहां बैठे हैं ये मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं, क्योंकि टू फाइट विद द सिस्टम यू हैव टू बी इन द सिस्टम, और मैं सिस्टम का हिस्सा हूं, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस इंफॉर्मेशन को सुरक्षित हाथों तक कैसे पहुंचाया जाए। एक काम करो राशुल, तुम अपने घर पे फोन करके सबको हेडक्वार्टर्स बुला लो, खास तौर पे अपने पिताजी को जरूर बुलाना। एक आर्मी ऑफिसर की खोई हुई इज्जत और उसका सामान लौटाने में मुझे आनंद मिलेगा। तुझे तो आनंद मिलेगा, मुझे तो कल आनंद मिला था, बीवी से पिट के आया था। ये तू है। तूने मुझे कुचल दिया, तुझे मचोड़ के रख दिया। आदि मानव किधर है? पता नहीं है दादा। पूरे मीडिया को बुला के खुद ही निकल लिया, किधर किधर गए, किधर दोनों किधर गए? कंट्रोल दादा, गुस्सा नहीं होना, कंट्रोल कंट्रोल। शुक्रिया आप सभी का
यहाँ आने के लिए और मेरी बात पे भरोसा करने के लिए कि आप सबकी जान यहाँ पर सुरक्षित है। आप में से किसी को यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई बॉम्ब फटने ही नहीं वाला। हमने फटेगा? नहीं सर। क्या बात कर रहे हैं? बॉम्ब है ही नहीं तो फटेगा कैसे? तो ये नीचे क्या लगे ले? आर्टिफिशियल बॉम्ब है सर, नकली। ये बच्चों का खेलने वाला बॉम्ब है सर। वो नीली पीली लाइट वाले नहीं होते, अजीब अजीब सी साउंड करते हैं। सिर्फ आवाज करते हैं सर, ये फटते नहीं है। कुछ नहीं होगा सर, आप उठ जाइए। आदि सर मुझे पता है कि आदमी भरोसा करने लायक है नहीं, लेकिन आपको मेरी बात पे तो भरोसा है। आप उठ जाइए सर, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं सोच समझ के सर, धीरे से आराम से। बच गया, नहीं फटा, बच गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, थैंक यू। नहीं सर, जाइए जाइए आप पहले। आ रहा हूं। हाँ। ये राशुल मलिक है। आप सबकी नजरों में ये एक टेररिस्ट है, एक आतंकवादी है, लेकिन असल में ये बेकसूर है। इसे फंसाया गया है और ये एक साजिश का शिकार बना है। क्या हम जान सकते हैं कि किसने इन्हें फंसाया है? उसी कंपनी ने जिस कंपनी में राशुल मलिक काम करता था। दरअसल वो कंपनी लीगल प्रोडक्ट्स बहाने की आड़ में इलीगल आर्म्स की डीलिंग करती थी, और वो इलीगल आर्म्स किसको देती थी? बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। राशुल को उनके काले धंधे के बारे में पता चल गया और वो उन्हें एक्सपोज करने वाला था, लेकिन इससे पहले राशुल उन्हें एक्सपोज करता, उस कंपनी के मालिक को राशुल के इरादों के बारे में पता चल गया और उन्होंने राशुल मलिक के घर में ढेर सारे आर्म्स और बॉम्ब्स रखकर उसे टेररिस्ट प्रूफ कर दिया। और जो बात मैंने अभी कही, उस बात का सबूत ये पेन ड्राइव है। इस पेन ड्राइव में उस कंपनी के खिलाफ सारे प्रूफ और सारे एविडेंस मौजूद हैं। अगर राशुल मलिक बेगुनाह है तो इसे बचाने के लिए बॉम्ब क्यों प्लांट किया गया? आखिर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इन्हें बचाने में क्या दिलचस्पी होगी? सवाल अच्छा है मैडम, लेकिन आप खुद ये बात सोच के देखिए कि अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन असली होता तो वो नकली बॉम्ब क्यों प्लांट करता? तो फिर कौन है वो जिसने ये सब कुछ किया? आपकी मुलाकात करवाता हूं, आइए सर। ये तो वो है जो गाड़ी से टकराया था, अंग्रेजी संडास वालों। ये राशुल मलिक के पिता समीर मलिक, रिटायर्ड मेजर ऑफ द इंडियन आर्मी। बॉम्ब की सूचना मिलने के बाद जब मैंने कुछ घंटों के पहले का सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसमें मुझे मेजर साहब बैसाखी के सहारे चलते हुए नजर आए। फिर उसके बाद जब हम राशुल को पकड़ने उसके घर पहुंचे तो उसके घर में मुझे एक बैसाखी दिखी और सामने दीवार पर टंगी हुई थी मेजर साहब की तस्वीर। मेजर सर आर्मी के क्राइम एंड टैक्टिकल डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे, और ऐसी सिचुएशन में इस बात का अंदाजा लगाना कोई कठिन बात नहीं थी कि ये पूरा फुल प्रूफ प्लान किसने बनाया। जी ऐसा था कि राशुल को फांसी होने वाली थी और मुझे इसे बेगुनाह साबित करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए था, इसलिए बीच में मैंने उसे छुड़ाकर कुछ दिनों तक इसे महफूज रखने की कोशिश की ताकि मैं इसे बेगुनाह साबित कर सकूं। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे अपने किए पर माफी मांगता हूं। हम समझते हैं, आपके जज्बातों की कदर भी करते हैं जी, पर इरादा कितना भी नेक क्यों ना हो, तरीका गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे किसी के नीचे बम रख दो, उसकी हालत बिगाड़ दो। बैठे बैठे कितनी हालत खराब होती है, खाने पीने के वांदे, आने जाने के वांदे। आदमी दिल का मरीज नहीं हूं, अच्छी बात है, तो मैं टपक जाता। मेरी कहानी खत्म, नमस्कार। फिर भी मुझे खुशी है, आखिरकार इंसाफ हुआ और कानून एक बेगुनाह के साथ नाइंसाफी होने के गुनाह से बच गया। और ये मुमकिन हो पाया आपके इन दो जाबाज और नेक ऑफिसर्स की वजह से।
थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। आदि और मानव की वजह से। बम मारे नहीं मारे, ये जरूर मार देगी। जिन्होंने इंसाफ को फर्ज के ऊपर रखा और हमारी मदद की और हमारे देश के कानून के प्रति हमारे भरोसे को कायम रखा, उसका मान बढ़ाया। इसलिए अरे नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। इस सैल्यूट के असली हकदार तो आप और आपका बेटा राशुल है, और इसीलिए हम सभी की ओर से आपके और आपके पूरे परिवार को एक सलामी। कामिनी, कामिनी अभी भी वक्त है, हमें लौट जाना चाहिए प्लीज। आई एग्री विद हिम कामिनी। वैसे भी छोड़ो ये सब, वापस चलते। वैसे ही मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे। अरे तुम दोनों कितने फट्टू हो यार, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी बड़े एम के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। प्लीज चलो यहाँ से। अरे तुम देखना, हमारी ये डॉक्यूमेंट्री अवार्ड लेके जाएगी। इस सो कॉल्ड श्रापित मंदिर के सो कॉल्ड श्राप के अंधविश्वास को एक्सपोज करने के लिए। शुरू करें? चलो, मैं यहाँ खड़ी रहूंगी। आई थिंक ये जगह ठीक है। रॉकी तू पीछे जा। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ बस ठीक है। रेडी रॉकी? रेडी। दोस्तों, इस वक्त हम जिस मंदिर में खड़े हैं इसे महिकामिनी के नाम से जाना जाता है। यानी जितना पुराना ये मंदिर है उतने ही यहाँ के रहस्य और कहानियां हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों का ये मानना है कि ये मंदिर शापित है। यानी शाप के मुताबिक जो कोई भी भारी बारिश में यहाँ कदम रखेगा, आसमान से बिजली गिरेगी और वो मर जाएगा। अब देखना ये है कि ये कितना सच है, और हम इसी अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कामिनी, कामिनी प्लीज प्लीज यहाँ से चलो। अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। प्लीज कामिनी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पागल, शट अप, कीप रोलिंग, अभी तो मजा आ रहा है। रोल हाँ। और हम इसी अंधविश्वास को तोड़ने के लिए आज यहाँ पर मौजूद है। अब देखना ये है कि क्या सचमुच ये श्राप काम करता है या फिर ये सिर्फ कहानियां है, अंधविश्वास है। क्योंकि मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सिर्फ अंधविश्वास है, मनगढ़ंत कहानियां है जो। हो गई साहब, आप हम पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? हमने कहा ना, हमने किसी का खून नहीं किया। हम दोनों तो घर पर ही थे जब वो हादसा हुआ, और आप है कि हम पर शक किए जा रहे हैं। क्यों जी? हाँ साहब, आप सही बोल रही है, एकदम सही बोल रही है। देखिए, मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं सिर्फ केस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हद ही हो गई साहब, सीधा सीधा शक कर रहे हो और कह रहे हो शक नहीं कर रहा। अजी क्या हो रहा है यहाँ पे? कमिश्नर साहब, जिधर कमिश्नर साहब, मेरे बाल कमिश्नर साहब। सर, ये देविका हैं और ये जो छोटा बाबा हैं ये इनके पति हैं, और इनके साथ एक हादसा हुआ है। हादसा तो 100% हुआ है। शादी के पहले तुम दोनों एक दूसरे को देखे नहीं थे क्या? सर, मर्डर हुआ है सर, मर्डर। अरे किसके अरमानों का मर्डर नहीं होगा ऐसे हादसे से यार? कमिश्नर साहब, कट्टी। सर, आप पूरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये दोनों यहाँ पास ही के गांव में रहते हैं। थोड़ा आमदनी इकट्ठा करने के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये अपने घर में से एक कमरा बाहर से आने वाले टूरिस्ट को किराए पर देते हैं। ऐसा ही हुआ सर, 3 लोग इनके घर आके रुके कल रात को, और ये जो अपना पुराना और प्राचीन मंदिर है महिकामिनी, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। ये देखिए सर, ये एंकर कामिनी, ये कैमरामैन रॉकी, और ये राइटर वरुण। सर, ये तीनों भी कल रात को डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करने के लिए उस मंदिर में गए थे।
उसके बाद वहां से इन दोनों की लाश मिली, रॉकी और वरुण की, और कामिनी कहीं गायब हो गई, उसे कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे साहब, ये तो होना ही था। हमने तो चेताया भी था उन तीनों लोगों को कि बारिश वाली रात है, अगर मंदिर जाओगे तो मारे जाओगे। लेकिन उन लोगों ने हमारी एक भी ना सुनी, मंदिर चले गए और बेचारे मारे गए। खा गया फिर से 2-2 लोगों को उस मंदिर का श्राप। ये श्राप है या साजिश, इसका पता तो लगाना पड़ेगा।